जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम जो है फिजिक्स में आपको एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। चैप्टर का नाम डालो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI बोलते हैं इसको, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे चुम्बकीय फ्लक्स। जैसे कि आपने उसमें पढ़ा था वैद्युत वाले चैप्टर में कि जो है वैद्युत फ्लक्स, ऐसे ही इससे मिलती जुलती परिभाषा है चुम्बकीय फ्लक्स, ठीक है। तो चालू हेडिंग नाम लो चुम्बकीय फ्लक्स। चुम्बकीय फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। चुम्बकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? जैसे आप लोगों ने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये सबने याद होगा सभी को। किसी पृष्ठ के, ठीक है, कोई भी पृष्ठ है तो किसी पृष्ठ के एकांक, कोई पृष्ठ है तो किसी पृष्ठ के लंबवत, है ना, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स करें। ठीक इसी प्रकार से लिखेगा, किसी पृष्ठ के लंबवत, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुम्बकीय बल रेखाओं की संख्या को, चुम्बकीय बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने जो है वैद्युत फ्लक्स को फाई बताया था और उसमें फाई E लिख दिया था, ये वैद्युत फ्लक्स हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रो फ्लक्स, ठीक है ना। इसमें जो है हमने फाई B लगा दिया। इसका सिंबल क्या होता है? फाई B। चुम्बकीय फ्लक्स का सिंबल क्या होता है? फाई B, ठीक है ना, ये इसका सिंबल। तो किसी, अब मान लीजिएगा मेरे पास कोई एक पृष्ठ है इस तरह, और इसके जो है इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं जो ऐसे, तो इस पृष्ठ के लंबवत, यानी इस तरह से लंबवत, लंबवत कितनी चुम्बकीय बल रेखाएं गुजरी? तो हमने देखा ये तो बाहर जा रही है भाई, ठीक है ना, ये 3 इसके अंदर से होकर निकले, तो ये क्या हो जाएगा? फाई B बराबर 3, फाई B बराबर 3। बात समझ में आएगी? मतलब जितनी जो है चुम्बकीय बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत गुजरेंगी, ये मान लीजिएगा हमारा हाथ है, ये हमारा एक पृष्ठ है, तो इसके पृष्ठ के लंबवत कैसे करते हैं? इसको चीरती हुई जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर जाएंगी, सॉरी चुम्बकीय बल रेखाएं गुजर जाएंगी, उसको हम लोग चुम्बकीय फ्लक्स कहेंगे। अब मान लो कुछ बल रेखाएं ऐसी आनी चाहिए तो इसके समांतर हो जाती है, तो ये जो है कोई चुम्बकीय फ्लक्स नहीं बनाए। चुम्बकीय फ्लक्स तभी बनेगा जब चुम्बकीय बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत गुजर रही हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब मान लो और एक पृष्ठ बना लें, 1 2 3 4 ऐसे, इसमें क्या है? फाई B बराबर, यानी फाई B का मान 4 हो गया। फाई B क्या है? तुम्हारा चुम्बकीय फ्लक्स, ठीक है ना। अब आपसे कोई पूछता है किसी पृष्ठ के लंबवत, ठीक है, 4 चुम्बकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। आपसे कोई प्रश्न करता है कि आपके पास एक कोई पृष्ठ है और इसके तल के लंबवत 4 चुम्बकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं,
तो बताओ इसका चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? 4 होगा, ठीक है ना। अभी इसका मात्र बता रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा? 4 होगा, 5 क्या होगा इसका? 4। और आपसे ये कह दिया जाए कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाले तल का चुंबकीय फ्लक्स मान लो 4 है, तो बताओ उससे कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी? तो 4 ही गुजरेंगी, ठीक है ना। यानी अगर चुंबकीय बल रेखाएं आपकी 4 हैं तो चुंबकीय फ्लक्स भी 4 ही होगा, या चुंबकीय फ्लक्स 4 है तो गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी 4 ही होगी, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये चुंबकीय फ्लक्स जो फाई भी है वो इस तल के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। यानी मान लो क्षेत्रफल बहुत बड़ा है तो उससे चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा गुजरेंगी, और कोई क्षेत्रफल मान लो छोटा है तो उससे चुंबकीय बल रेखाएं कम गुजरेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि फाई बी इज प्रोपोर्शनल ए, यानी फाई बी जो है तल के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब ये बताया कि चुंबकीय बल रेखाएं जितनी ज़्यादा हों, है ना, तो उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या होगा? आपका चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या बताती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, तो उतनी ही चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा बनेगा उसको, है ना। जितनी चुंबकीय बल रेखा में ज़्यादा हो जाएगी तो और घनी कर दें ऐसे करके, है ना। तो जितनी चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा हो जाएंगी उतना ही आपका चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। यानी चुंबकीय बल रेखाएं जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को लगातार प्रदर्शित करती रहती हैं। तो जितनी ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उतना ही ज़्यादा आपका चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र भी ठीक चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती होता है, ठीक है ना। और चुंबकीय बल रेखाएं क्या कहलाती हैं? उनकी संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फाई बी है वो प्रोपोर्शनल बी के होगा, यानी फाई बी का जो मान होगा वो बी के प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। अब हम इसमें इसका जो जैसे सूत्र उसमें बना था फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई ई बराबर वैद्युत फ्लक्स का, ऐसे ही इसमें बनेगा आपका फाई बी बराबर, ठीक है, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब हमको ये सारी बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है।